आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। बस दिल कर रहा है कि ये चाय का देचका रख दो और बस यूं हल्के हल्के से उसको पका पका के मज़े के साथ एक कंबल में बैठ जाओ और चाय पीते रहो। यकीन मानो पानी पीने का भी दिल नहीं कर रहा, इतनी सर्दी है बहुत ज़्यादा। ये फर्स्ट मेरे ख्याल में काफ़ी देर के बाद ऐसी सर्दी देखने को आ रही है कि दिसंबर में फॉग है, ठीक है। वरना तो अक्सर बच्चों की स्कूल से छुट्टियां ख़त्म हो जाती थी और जी फॉग जनवरी के स्टार्टिंग में शुरू हो रही होती है और हम कहते हैं हो अब तो छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे टाइम पे तो हमारे साथ बहुत जुल्म होता था इस वजह से कि दिसंबर की छुट्टियां हम घर में धूप में गर्मी में इंजॉय कर लेते थे और जैसे ही स्कूल जाने का टाइम आता था ना तो हम लोगों को धुंध नज़र ही कुछ नहीं आ रहा और हम कहते थे अल्लाह कैसे लोग हैं वो जो रज़ाइयों से उठते नहीं और हम लोगों पे जुल्म कर देते, हमें सुबह सुबह उठा के स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है। लेकिन आपके बच्चों को तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट भी अच्छी मिल गई है, हुकूमत भी अच्छी मिल गई है कि उनको ऐसे ऐसे छुट्टियाँ हो रही हैं, ऐसे छुट्टियाँ हो रही हैं और वो छुट्टियों पे छुट्टियाँ कर रहे हैं। लेकिन देखो नुकसान, इतनी भारी फीस लेते हैं, ठीक है, हर तरह की उनको सहूलतें हैं। और हमारे टाइम पे बेशक इतनी फ़ीस भी नहीं थी, इतना सब कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि वो वक्त उस टाइम पे स्टडी जो है वो बहुत ही अच्छी थी। आपके बच्चे आप जितना मर्जी भी तुसी अच्छा पढ़ा लो ना, तो बच्चे कहते हैं तू कौन है, हैं मैं नहीं जानता। तो पहले वक्त की जो पढ़ाइयाँ थी ना जो हमने कर ली हुई हैं, मैं कहती हूँ कि वही हमारे लिए बहुत बेहतर है। वही वक्त था जो अच्छे टाइम पे हमने पढ़ लिया है, रिस्पेक्ट भी है और पता भी है, रिश्तों का भी पता है, ये कौन है ये कौन है। और आपके बच्चे आपके, और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट ये जो जनरेशन शुरू है ना, इसने तो पूछना ही नहीं करना, इसने तो बिल्कुल ही नहीं पूछना, इसने कहना कौन, व्हाट, आई डोंट नो, हु आर यू। उन्होंने ये कहना करना है। तो असी किसी को लॉन्ग टाइम के बाद देख लीए ना तो असी कहने हाय तुसी कित्थे रह गए सो, तुसी याद ही नहीं किया सानू, हाय असी तुहानू बड़ा याद किया, ये हो गया वो हो गया। मतलब हम मिले ना तो हम इस तरह से मिलते हैं, हाय बड़ा दिलदास था, सही बात है, हमने बड़ा याद किया, बड़ा जिक्र किया ये। और जो नेक्स्ट जनरेशन है ये तो मैं कहती हूँ भूल ही जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं कहती हूँ कि ये इन्होंने ज़रा सा भी याद नहीं रखना, इन्होंने तो वट और फॉरगेट और गेट आउट पे इन्होंने बात खत्म कर देनी है। हाँ सच्ची में ऐसा ही है। लेकिन अपनी तो पूरी कोशिश है ना कि भाई बच्चों की तरबियत तो अच्छी करे, हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करे। लेकिन क्या करें कि कुछ माहौल भी ऐसा है। हमारे टाइम पे हमें याद है कि कोई गेस्ट आ जाता था ना तो इतनी मतलब है कि एक्साइटमेंट होती थी, इतनी वो होती थी कि ये बना लो, ये एक छोटी छोटी चीज़, एक क्रिएटिव खुद से इवन के सैलेड बनाना, चटनी बनाओ, इतनी मज़े मज़े की खुशबुएं होती थी। अब तो मैं कहती हूँ कोई भी आ जाए, कोई जितना मर्जी भी पका लो, वो खुशबुएं ही नहीं आती यार, वो खुशबू ही नहीं आती। फिर भी ऐसे लगता है पता नहीं यार सही बना के नहीं बना, खुशबू ही नहीं आ रही है। लेकिन जो बचपन की खुशबू थी ना, बचपन में मटर वाले चावल बन जाते थे, उनकी खुशबू ही एक अलग थी। अब खुद जितने मर्जी बना लो जतन करके, पर वो मटर वाले चावल की खुशबू भी नहीं मिलती है ना। तो ऐसा ही है। अब चाहे जितनी मर्जी पका लो, अब ये आंच इतनी कम है क्योंकि है ही नहीं है, ठीक है। तो जितनी आंच आनी है उस आंच पे उतनी ही बनेगी ना स्पीड से भी। तो हम अपनी नानी अम्मी की तरफ भी जाना करना तो उनकी चाय बननी होती थी दूसरे चूल्हे पे जो लकड़ियाँ जला के बनाई जाती है, ठीक है। तो वो हमारी आंटी ने बनानी और हमने मज़े के साथ वो प्याली में डाल के पीनी, बड़ा ही मज़ा आता होता था उस चाय का भी जो है ना। फिर हमने अपने घर में आना करना, जब अपने हम नानी अम्मी से वापस हम अपने ददियाल घर में आते थे, फिर हमें शौक होना करना कि वही वाली चाय क्यों नहीं मिल रही, वही वाली चाय कैसे नहीं बन रही, शायद ये लकड़ियों वाले चूल्हे से। फिर हमने एक छोटा सा ईंटें रख के हमने उसमें लकड़ियाँ जलानी, उसमें हमने बड़ा कुछ हमने जलाना, प्लास्टिक भी जला देनी, एक्स्ट्रा कपड़े जला देने, शॉप पर जला देने कि वो वाली चाय तो बनेगी ना। और बर्तन हमने काले कर देने, ठीक है। बाद में डिसाइड हो जाता था यार चलो मिल के कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमने वो चाय बनानी, लेकिन फिर भी वो खुशबू नहीं आती थी क्योंकि वो सारे जितनी भी वो चीज़ें जली होती थी ना उनकी वो स्मेल ही आ जाती थी। फिर भी हम खुश हो जाते थे, चलो हमने हिम्मत तो की ना कुछ करने की। तो अब वो वक्त है दोबारा से कि जी आपके पास अगर गैस नहीं है तो आप ये वाला चला लो, ये चला लो। लेकिन
मैं समझती हूँ कि जो वक्त गुजार दिया ना हमने वो बहुत ही गोल्डन था। सही बात है। अब का भी बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात आती है ना, लोग कहते हैं आगे वक्त अच्छा आएगा तो देखेंगे, लेकिन मैं खुद कहती हूँ कि जो जो वक्त गुजरा है ना आपका, यही सबसे अच्छा वक्त है। तो इसीलिए हर वक्त को जो है ना अच्छे से एंजॉय करो, खुश रह के गुजारो। सबको सब सोचते हैं अच्छे अपने फ्यूचर के बारे में, सब सोचते हैं, हर एक का दिल करता है अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी जगह उठो बैठो, लेकिन यह है कि जो वक्त गुजर रहा है ना ये सबसे अच्छा है। आने वाले वक्त का पता नहीं है कि वो वक्त हमारे लिए कैसे हो। तो बाकी जैसे आप देख लो ना, नेक्स्ट जनरेशन कॉफ़ी पे बिल्कुल कॉफ़ी पे आ जाएगी, वो चाय शाय पे नहीं आएगी, वो बिल्कुल कॉफ़ी पे आ जाएगी। क्योंकि मुझे पता ही उन्होंने तो सोना ही नहीं करना, उन्होंने तो जाग जाग के ना बस सोशल मीडिया पर उन्होंने हर वक्त उन्होंने बस ऑन रहना करना, उन्होंने काम भी ऑनलाइन ही करने हैं। तो इस तरह का वक्त आ जाना है। तो बाकी है कि मुझे लग रहा है हमारी थोड़ी थोड़ी सी चाय बस कुक हो रही है। बाकी आप भी आ जाओ, चाय पी लो। सर्दियों में बड़ा दिल करता है कोई चाय बना के दे और हम पिए, लेकिन चाय भी तो फिर मज़े वाली होनी चाहिए ना। ठीक है, हालांकि मेरा भी दिल होता है कोई चाय बना के दे। अब ये शज़ैन की खाला साहब आई हुई हैं, तो वो उनको मैंने कहा भाई आप बैठो, मैं आपके लिए बना के लाती हूँ। क्योंकि वो भी बेचारी सारा दिन उसके साथ खेलती है, उसको उठाती है, पकड़ती है, साथ हेल्प करती है। तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि चलो उसको भी चाय पिला दूँ। और आप सारे इस टाइम फिर ठंड में कैसे कैसे एंजॉय करते हो अपने कमेंट्स में बताया करो। चाय पी के एंजॉय करते हो, सूप पी के एंजॉय करते हो, गर्म अंडे खा के एंजॉय करते हो, या म्यूज़िक लगा के, नमाज पढ़ के। चलो वो तो हर कोई माशाल्लाह से पढ़ता ही है, लेकिन उसके अलावा अपनी सर्दी को किस तरह से एंजॉय करते हो, गाजर का हलवा बना के कैसे एंजॉय करते हो, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताना। ठीक है, मैंने तो हलवा भी बनाया हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, बना तो लिया हुआ है, लेकिन ना इतना ज़्यादा वो पता है हैवी होता है ना, वो इतना खाने नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा सा खाने होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे चाय के साथ ना मीठा कुछ भी नहीं पसंद। मैं कहती हूँ जब चाय पीनी है ना तो बस चाय पीनी है, चाय के साथ मुझे मीठा कुछ भी नहीं पसंद। हाँ, सॉल्टी कुछ हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने तो ये शक्कर डालनी होती है। देखो ये मैंने शक्कर रखी हुई है, ठीक है, शक्कर मैंने डालनी होती है, और शक्कर के बगैर मतलब और मैंने कोई इसमें शुगर वगैरह कुछ नहीं मैंने ऐड करना होता है। यहाँ मैं बिल्कुल फीकी चाय पीती हूँ, ठीक है, अगर शक्कर ना मौजूद हो। लेकिन शक्कर होती है, हम चीनी नहीं इस्तेमाल करते, चीनी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। वो भी ज़्यादातर कोई जूस बन रहा है, शेक बन रहा है तो ही उसमें इस्तेमाल होती है, अदरवाइज़ चीनी या कुछ मीठे में कुछ बना रही हूँ तो तब, वरना तो बहुत कम ही करती हूँ मैं ना। मेरी चाय तो देखो अब रेडी हो गई है तकरीबन। मुझे ना ज़्यादा पकी हुई चाय पसंद है, इतनी मतलब कच्ची कच्ची चाय मुझसे पीने नहीं होती। जो सही थोड़ी सी पक जाती है ना वो पसंद है। दूध पत्ती नहीं पसंद, लेकिन पकी हुई चाय पसंद है। मतलब है कि इतनी तो होनी चाहिए कि अगर आप एक सिप ले रहे हो तो आपको पता चले कि बस सुकून आ गया, ठीक है ना। तो इस वजह से ये वाला मेरा मग है, क्योंकि ये वाला थर्मस टाइप है, तो मुझे इस वजह से ये पसंद है, ठीक है ना। तो इसमें चाय काफ़ी देर तक आपकी जो है ना वो गर्म रहती है, तकरीबन आधा घंटा। और ये वाला कायनात के लिए निकाला है, क्योंकि उसको भी जो है ना वो यही शौक़ है कि बस मेरी भी चाय जो है ना वो ठंडी ना हो, गर्म हो। तो इस वजह से, लेकिन इसमें जो है ना आधा घंटा चाय जो है ना वो गर्म रहती है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका मुझे इसलिए ये पसंद है, क्योंकि मैंने सास शाज़ैन को भी देखना होता है। अक्सर मेरे चाय के टाइम पे ना उसका समझ रहे हो ना, डायपर वाला मामला हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं चाय ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए फिर मैंने ना ये वाला रखा हुआ अपने पास ना। तो वैसे तो इसमें भी बड़े मज़े से गर्म रहती है, लेकिन इसका ये है कि फिर भी आधा घंटा तो नहीं गुजरता ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में, जैसे कि आप चाय पी रहे हो तो तब है। इस वजह से ये मेरा फेवरेट है। सर्दियों में ये दोनों ही फेवरेट है। देखिए एक जितने हैं, इसमें कोई ये नहीं कि चाय इस तरह से आई या इस तरह से आई, चाय नॉर्मली इसमें आती है, कोई बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं आती है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पसंद है। मैंने अपनी तो चाय डाल ली है, क्योंकि अपनी इसलिए मैंने डाल ली है क्योंकि मुझे ना कम शक्कर पसंद है। और जो कायनात है ना उसके लिए मैंने दोबारा से शक्कर जो है ना उसमें थोड़ी और ऐड की है, ताकि भाई वो मेरी तरह फ़ीकी फ़ीकी चाय तो ना पिए, ठीक है। मेरी तो आदत है ना, मैंने तो इतनी पीनी है। तो इस वजह से देखें कैसी लग रही है, हा 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 हा।
और जो कायनात है उसके भी थोड़ी सी और मीठी मीठी सी हो जाएगी तो फिर उसके अंदर ऐड करूँगी। बाकी आप भी आ जाओ हमारे साथ चाय एंजॉय करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।